नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी एवं व्याकरण में पाठ 3 शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार क्या है, तो आइए देखते हैं कि शब्द विचार क्या है। शब्द विचार शब्द क्या है। ठीक है, पहले ये जानते हैं। हमने आपको बताया है जैसे शब्द क्या है। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, एक या अनेक वर्णों के समूह से जब सार्थक मेल होता है, एक या अनेक वर्णों का जब सार्थक मेल होता है तो क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक या अनेक वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं। शब्द का जब अर्थ निकलता है तब वर्णों के इस मेल को सार्थक समूह कहा जाता है, जैसे क, म और ल। ठीक है, जैसे देखिए इसमें आपकी किताब में ही दिया है, आपकी बुक में दिया है कि क, म और ल, ये 3 वर्ण मिले तो क्या हो गया? सार्थक शब्द। इससे क्या बना? कमल। इससे क्या बना? कमल। ठीक है, ये सार्थक शब्द बना। यह एक प्रकार का क्या होता है, जब क, म और ल तीनों वर्ण मिलते हैं और कमल बनता है तो हमें ये मतलब इससे क्या फील होता है? कमल कहने पर हमें एक फूल का नाम याद आता है। कमल क्या है? एक प्रकार का फूल है। अतः कमल वर्णों का क्या है? सार्थक समूह है। एक चीज़ और जान लीजिए बच्चों, कमल क्या है? हमारा राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, ये भी आप लोग जान लीजिए कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। हमारे देश का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। ठीक है, अब व्याकरण में वर्णों के इस सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के इस सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसे शब्द के नाम से जाना जाता है। क, म और ल से बना एक अन्य सार्थक समूह शब्द क्या होगा? कलम भी होगा। इसमें भी क, म और ल ही मिला है, लेकिन वो क्या हुआ? कलम हो गया। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। आइए देखिए, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। इस प्रकार हम जानते हैं। ठीक है, सार्थक एवं निरर्थक शब्द क्या हैं? सार्थक और निरर्थक शब्द वे शब्द हैं, या आवश्यक नहीं है कि वर्णों का समूह जो होता है हमेशा सार्थक ही हो, मतलब सही अर्थ ही जिससे निकले, या कोई माने नहीं रखता है। जैसे क, म, ल के मेल से बने अन्य समूह मकल, मलक, लमक, लकम भी हो सकते हैं, जिनका कोई क्या होता है? अर्थ नहीं निकलता है। इसका कोई अर्थ निकल रहा है? ना मकल का, ना मलक का, लमक का और लकम का, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये क्या हो गए? निरर्थक शब्द। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। ध्यान दीजिए बच्चों, जिन शब्दों का निश्चित अर्थ निकलता हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कमल और कलम। और दूसरा पॉइंट है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकलता हो वे क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे मकल, मलक, लमक और लकम। ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी हमारी भाषा में निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है। हमारी जो हिंदी भाषा है इसमें कभी कभी निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है। कुछ निरर्थक शब्द किसी विशेष आवाज़ के सूचक होते हैं। ठीक है, कुछ निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं जो किसी विशेष आवाज़ के सूचक होते हैं। जैसे चिड़िया चीं चीं कर रही है। चिड़िया चीं चीं कर रही है, तो इसमें देखिए चीं चीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना, लेकिन ये निरर्थक शब्द होते हुए भी किसी विशेष आवाज़ की सूचक है, मतलब चिड़िया के बोलने के आवाज़ की सूचक है। पानी टप टप करके गिर रहा है। पानी कैसे गिर रहा है? टप टप करके गिर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टप टप करके गिरना किसी विशेष आवाज़ का सूचक है, इसलिए ये निरर्थक शब्द भी किसी विशेष आवाज़ के सूचक होते हैं। ऐसा हमने आपको बताया है बच्चों। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि कुछ निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ तुक मिलाते हुए भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखिए, कुछ निरर्थक शब्द जो होते हैं वो कभी कभी क्या होता है कि सार्थक शब्दों के साथ तुक मिलाते हुए भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे अतिथि को चाय वाय पिलाओ। अतिथि को चाय वाय पिलाओ, तो इसमें देखिए चाय तो सार्थक शब्द है, लेकिन वाय क्या है?
वाय क्या है बच्चों? वाय का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना, लेकिन प्रयोग में आया है सार्थक शब्द के साथ, इस चाय के साथ ये वाय प्रयोग में आया है। इसलिए क्या होता है कि सार्थक कुछ निरर्थक शब्द जो होता है वो हमारे सार्थक शब्दों के साथ तुक मिलाते हुए प्रयोग होता है। ठीक है, खाना वाना खिला रहे हो या नहीं। ठीक है, खाना वाना खिला रहे हो या नहीं। अब यहाँ देखिए खाना वाना, खाना तो खाने वाली चीज़ के लिए होता है, और वाना क्या होता है? वाना का तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसमें खाना सार्थक शब्द है और वाना क्या है? निरर्थक शब्द है। अब देखिए शब्दांश। ठीक है, शब्दांश क्या है? शब्दांश, आइए आपको कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताएं जिनका अपना कुछ अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वे किसी दूसरे शब्द के साथ मिल जाते हैं तब उनके मेल से नए सार्थक शब्द बन जाते हैं। इन्हें शब्दांश कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए शु प्लस पुत्र, ये शु और शु में पुत्र जुड़ गया, जब शु में पुत्र जोड़ करके हो गया सुपुत्र। उप प्लस चार उपचार, सुंदर प्लस ता सुंदरता। इसमें शु और उप क्रमशः पुत्र और चार शब्दों के पहले जुड़े हैं, जबकि ता जो है, ये जो ता है ये ता सुंदर शब्द के अंत में जुड़ा है। इन्हें क्रमशः क्या कहते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं और प्रत्यय कहते हैं, जिनके बारे में बच्चों, इनके बारे में आप बाद में क्या करेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे। किसके बारे में? उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने आपको समझाया, ठीक है, शब्द विचार में कि शब्द क्या है और शब्द किसे कहते हैं, सार्थक एवं निरर्थक शब्द क्या है, ठीक है, और शब्दांश क्या है, ये हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख करके ग्रुप में रिप्लाई ज़रूर करिएगा। ठीक है, और पूरा पाठ बच्चों एक बार आप लोग पूरा खुद से भी पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।